ओ वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आप सभी उपासक उपासिकाओं का बहुत स्वागत है। आइए सर्वप्रथम अपने मन को प्रसन्न कीजिए। सर्वप्रथम स्वयं को शांत कीजिए। स्वयं को अनुभव कीजिए। जिस स्थिति में बैठे हैं आप, उस स्थिति में स्वयं को अनुभव कीजिए। शरीर को अनुभव कीजिए और फिर कोई भी अनुकूल आसन लगा लीजिए जिसमें स्थिर होकर ध्यान पर्यंत आप सुखपूर्वक बैठ सके। वो आलती पालती आसन, सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन, जो भी अधिकतम आपको अनुकूल हो, वो आलती पालती में बैठ जाए। तदुपरांत कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखिए, पर अकड़ा हुआ नहीं रखिए, सहज रखिए। दोनों हथेलियों को गोद में रख लीजिए। बाईं को नीचे और दाईं को ऊपर। नेत्रों को बंद रखिए और पलकों को सहज रखिए, ढीला छोड़ दीजिए। भौरों पर कोई तनाव न हो। पूरा मस्तिष्क, ललाट, भौरे, गाल, होठ, दंत पंक्तियां और जिह्वा, इन सबको सहज कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अनुभव करते जाइए। जिस जिस अंग का मैं नाम ले रहा हूं, उसे आप अनुभव करते जाएं और ढीले छोड़ते जाएं। जिन जिन अंगों का नाम लूं, उन्हें ढीले छोड़ दें, उनको सहज कर दें, उनको अपने हाल पर छोड़ दें। उनकी मांसपेशियों से अपनी प्रयत्न शक्ति को हटा लें। उसके बाद पूरी गर्दन को सीधा और सहज रखें। दोनों कंधों, दोनों भुजाएं, दोनों कोहनियां, दोनों कलाइयां, दोनों हाथों के टखने, हथेलियां, उंगलियां और अंगूठे, सबको ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दें। फिर पीठ को, छाती, वक्षस्थल को
पेट को, कटी प्रदेश को, जंघाओं को, घुटनों को, पिंडलियों को, टखनों को, एड़ियों को, तलवों को, पंजों को, उंगलियों को, अंगूठों को, पूरी देह को शिथिल कीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, सहज कीजिए। शरीर सीधा हो परंतु अकड़ा हुआ न हो। बैठने की स्थिति सुखात्मक हो। बैठने में ही अनुभव अच्छा हो रहा हो। इस प्रकार सर्वप्रथम अपनी देह का ध्यान के अनुरूप निर्माण कीजिए। आसन की स्थिति का निर्माण कीजिए। अब आगे पूरी देह को अनुभव करते हुए देह के निर्माता, जीवन के दाता, विश्व के विधाता, परम पिता परमात्मा का हृदय से, आत्मा से स्मरण कीजिए। भगवान को अपने हृदय में प्रणाम कीजिए। उस विश्व नियंता, विश्व विधाता, जगदाधिपति, जगदीश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो हम सबका पिता है, जो हम सबकी माता है, जिसने सब ओर से हमें अंदर बाहर से घेरे हुए हैं, घेर रखा है, जो कण कण में और हर महान वस्तु में, अणु में और महान में सर्वत्र विद्यमान है, जो जीवन के दाता होने के साथ जीवन के पालन पोषण करता भी है, जो समस्त सुखों के दाता है और समस्त दुखों के नाश करने वाले, समस्त दुखों से तारने वाले, त्राता है। तो उस जीवन के निर्माता, दुखों के त्राता, परम मित्र परमात्मा का जीवन में अनुभव कीजिए। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को अनुभव कीजिए। पूरा शरीर प्रभु की कृपा है, प्रभु का प्रेम है। शरीर में हम बैठे हैं और शरीर को हम अनुभव कर रहे हैं, ये बात हमारे अनुभव में आएगी। और अनुभव झूठा नहीं हो सकता, सुनी हुई बातें झूठी हो सकती। कान की बात और आंख की बात झूठी हो सकती है, लेकिन जिस वस्तु का अनुभव आत्मा से हो रहा हो, जिस वस्तु का अनुभव बुद्धि से, मन से, चित्त से अनुभव हो रहा हो, और एक का नहीं, सबका एक जैसा अनुभव हो, वो झूठा नहीं हो सकता अनुभव। तो हम शरीर को अनुभव कर रहे हैं। शरीर को हमने नहीं, हमारे माता पिता ने नहीं बनाया, तो किसने बनाया? जिसने जगत को, जिसने दुनिया को, जिसने विश्व को, जिसने ब्रह्मांड को बनाया, उसी ने हम सबका शरीर बनाया। शरीर के भीतर का एक एक पुर्जा बनाया। शरीर के भीतर की तमाम व्यवस्थाएं उसने करी। वो हमारा पिता है, वो हमारा सखा है, वो हमारी माँ है, वो जगत विधाता जगदीश्वर, वही हमारा भगवान है, वही हमारी पूजा का स्थान है। उसका आदर, सम्मान, उसके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का अर्पण ही उसकी पूजा है। उसकी पूजा करें। उसके किए उपकारों को अनुभव करके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा के भाव भर ले। यही भगवान की पूजा है।
और प्रभु हमसे कुछ नहीं चाहते। हमसे चाहते हैं कि हम अच्छे बने। माँ बाप क्या अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत अच्छे बन जाएं, कि उनके बच्चे सच्चे बने, नेक बने, ऊंचे इरादे वाले बने, पवित्र सोच विचार वाले बने, उनकी कीर्ति को, उनके यश को मैला न करे, उनके वैभव को धूमिल न करे, अपितु उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत को और बढ़ाएं, दिन दुगनी रात चौगनी करें। ये कब हो सकता है? जब पुत्र माता पिता के कहे अनुसार जीवन में संघर्ष करें, जीवन में आगे बढ़े। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? वे नारायण हमसे क्या चाहते हैं जो जगत में सर्वत्र रमे हुए हैं? वो विश्वकर्मा हमसे क्या चाहते हैं जिसने सारे विश्व को बनाया है? वो हमसे चाहते हैं कि हम उनके उपदेश, उनके वेदादेश के अनुरूप चलें। हम उनके उपदेश को सुने, पढ़ें और उनके उपदेश के अनुरूप जीवन को जिए। भगवान का जो वेदादेश है, वेद का आदेश है, वही भगवान का उपदेश है। वेद का प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक वेद की ऋचा भगवान का उपदेश और वही भगवान का आदेश है। उसके पालन करने से ही जीवन में मनुष्य का उत्तम निर्माण होता है। वही मानव मात्र का कर्तव्य कर्म है। उसी से इंसान की तमाम दुखों से मुक्ति होती है और सर्वोत्तम सुखों की प्राप्ति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो आइए हृदय को परमात्मा के प्रेम से, परमात्मा के प्रति श्रद्धा से भर लें और बाहर से आती इस श्वास को अनुभव करते हुए भगवान का मन ही मन धन्यवाद करें। श्वास लेते हुए प्रभु को अनुभव करें और इस ठंडी सांस के साथ साथ पूरी देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर धीरे धीरे श्वास को ले, लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए। जब श्वास भर लें तो फिर भगवान के नाम, सच्चिदानंद प्रभु के निज नाम ओमकार का मानस जप करें और इस जप को भावना के साथ करें। कहते हैं भावना पूर्वक किया हुआ जप साधक को ईश्वर की कृपा से अपनी आत्मा का साक्षात्कार कराता है। भावना पूर्वक किया जप भक्त को भगवान से मिलाता है। भावना पूर्वक किया हुआ जप साधक के जीवन में आने वाले, साधना में बाधक बनने वाले तमाम विघ्नों का नाश कर देता है। तो श्वास को लेते हुए भावना बनाएंगे कि ये श्वास, ये मेरे प्राणों का ईंधन मेरे परमात्मा की ओर से आ रहा है और उसको पूरा धारण करके उसी परमात्मा के निज नाम का मानस जप करेंगे और फिर उस जप के अंदर भावना बनाएंगे कि प्रभु को मैं आत्मसात कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उन्हीं के दिए शरीर में
इसके अंदर बैठा हूँ और उस त्रिलोकीनाथ का मैं इस समय अपने मन से, अपने हृदय से, अपने प्राणों से अनुभव कर रहा हूँ। उनकी कृपाओं का अनुभव, उनका अनुभव तो उनकी कृपा से होगा। अभी हम उनकी कृपा से अपनी देह को, इस जीवन को, श्वास को, शरीर के सारे इंद्रिय ग्राम को अनुभव कर रहे हैं। तो किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से कर रहे हैं। इसे अनुभव करेंगे। जब श्वास छोड़ने का मन करे तो फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे, प्रश्वास को भीतर से बाहर निकाल देंगे। फिर जब मन करे, चाहे तो एक दो श्वास सामान्य ले लें या सीधा ही बाहर से भीतर श्वास लें, अनुभव के साथ और श्वास के साथ देह को अनुभव करें। और जब श्वास भर जाए तो फिर प्रभु के नाम का मानस जप करें भावना पूर्वक। इस प्रकार जप करते हुए दोनों कानों के आकाश में मन को बीच बीच में ले जाकर दिव्य नाद भी सुने और भ्रिकुटी के अंदर दिव्य प्रकाश को झिलमिलाते चांद सितारों को देखे, इंद्रिय ग्राम का दर्शन करें। अब मैं मौन होता हूँ। आप इस प्रयोग को 10 मिनट तक आनंद पूर्वक करें। जब श्वास ले रहे हो तब छाती को फूलता हुआ और शरीर को खिंचता हुआ, ऊंचा उठता हुआ अनुभव करें और उससे मिलने वाले सुख को अनुभव करें। ज्यों ज्यों देह में सत्व गुण बढ़ेगा, त्यों त्यों सुख की अनुभूति गहरी और तीव्र होगी। फिर भगवान का जब मानस जप करें तो मानस जप में ओम की रश्मियों को, ओम के प्रभाव को पूरी देह में फैलता हुआ अनुभव करें और अपने मुख पर एक मधुरता, एक माधुर्य बना के रखें, क्योंकि आप भक्ति कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। अब मैं मौन होता हूँ। आप पूरे आनंद के साथ इस 10 मिनट के प्रयोग को कीजिए। ओम कीजिए।
ओ ओ अब आगे हम प्रभु के उस महान स्वरूप का ध्यानमय चिंतन करेंगे, जिसको वरुण शब्द से संबोधित किया जाता है। भगवान वरुण है। कौन है वरुण? जिसने हमारा वरण कर रखा है, जिसने हमें सब ओर से घेर रखा है, केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी अपना रखा है, जो हमारे जीवन का स्वामी बना हुआ है और जो समस्त जीवों को, प्राणियों को उनकी आवश्यक सब वस्तुओं को प्रदान करता है। विशेषकर मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षुओं को, आत्म उत्थान के चाहने वाले उपासकों को वो सब देता है जो उन्हें चाहिए। भगवान वरुण है। कौन है वरुण? जो बाहर से भीतर श्वास को भेज रहा है, जिसकी कृपा से, जिसकी व्यवस्था से हम उसके दिए जीवन और इस देह को अभी ध्यान में अनुभव कर रहे थे, जिसके निज मुख के नाम ओमकार का मानस जप कर रहे थे, ओम रश्मियों से भरे हुई पूरी देह को अनुभव कर रहे थे, दिव्यनाद को सुनते और दिव्य प्रकाश को देखते जा रहे थे। वो जो भगवान है, उन्हीं का नाम वरुण है। वो वरुण परमात्मा वो वरुण परमात्मा हम सबका सच्चा सखा, सच्चा मित्र, सच्चा पिता है। यह सर्वान शिष्टान मुमुक्षून् धर्मात्मनो वृणोति, अथवा यह शिष्टैर मुमुक्षुभिः धर्मात्मभिः व्रीयते वर्यते वा स वरुण परमेश्वरः। अर्थात जो आत्मयोगी विद्वान, मुक्ति की इच्छा करने वाले, जो आत्मा का परमात्मा से योग करते हैं, जो अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले विद्वान हैं, यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के ज्ञान को जानने वाले जो विद्वान हैं और जोड़कर रखने में जो निपुण है,
ऐसे आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा करने वाले हैं। वो परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़कर परमात्मा के सुख को अनुभव उन्होंने किया है। हम भी अनुभव कर रहे हैं कि खाने पीने का जो सुख है उससे ये ध्यान का सुख कितना ऊंचा है, ज्ञान का सुख कितना ऊंचा है। तो जो आत्मयोगी विद्वान मुक्ति की इच्छा करने वाले और धर्मात्माओं को जो स्वीकार करता है, धर्म का पालन करने वालों को, यम नियमों के अनुसार जीवन को जीने वाले को, दूसरों को दुख न देकर अपने परिश्रम से आवश्यक वस्तुओं का उपार्जन करने वाले कर्म योगियों को जो स्वीकार करता है, लोभियों को, पापियों को, छद्म वेशधारी बहरूपियों को नहीं। जो बाहर कुछ भीतर कुछ है, ऐसों से कोसों दूर रहता है। जो बाहर भीतर से एक हैं, उनको नित्य ही प्राप्त रहता है। ऐसा जो भगवान है, जो धर्मात्माओं को स्वीकार करता है, अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वरण किया जाता है, इससे उस ईश्वर को वरुण कहते हैं। किसका वरण करता है प्रभु? जो धार्मिक होता है। किसका वरण करता है प्रभु? जो उस वरुण के पथ पर, उसके मार्ग पर चलता है, उसका ही वरुण वरण करता है। वो हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, हमारे जीवन में सर्वत्र ओतप्रोत है, जिसका नाम वरुण है। उसी ने हमें वरण कर रखा है। वरण तो प्रभु ने सबको ही कर रखा है, चाहे पापी हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे उनका भक्त हो, चाहे उनका निंदक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, प्रभु ने वरण तो सबका कर रखा है। परंतु अपना विशेष सुख केवल उसी को प्रदान करते हैं जिसने प्रभु का भी वरण कर रखा हो। जब प्रेम दो तरफा होता है तो उस प्रेम का अनुभव, उस प्रेम का लाभ, उस प्रेम का परिणाम बहुत विशेष होता है। जब समर्पण दोनों तरफ से हो, जब हित और आदेश का पालन दोनों तरफ से हो, तो प्रेम, तो संबंध, तो दो मनुष्यों के बीच का तालमेल दोनों के लिए बहुत हितकारक होता है। तब एक दूसरे के हृदय की बात को समझता है, तब एक दूसरे की आंखों की नमी को महसूस करता है, तब एक दूसरे के हृदय के स्पंदन को, अनकही बात को दूर बैठा हुआ भी महसूस कर लेता है। कब? जब समर्पण दो तरफा हो, तभी शांति, आनंद और खुशियों के फवारे फूटते हैं। तो परमात्मा ने तो हम सबका वरण कर ही रखा है। यदि हम भी प्रभु का वरण कर लें तो फिर 25 है।
फिर तो सारी समस्याएं समाप्त है, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, फिर पाप के द्वार बंद है, फिर मुक्ति के द्वार खुले हैं हमारे लिए। फिर जन्म मरण की यात्राएं मानो बंद है, और फिर स्वर्ग की यात्रा अर्थात सुखों के, जहाँ अच्छे माँ बाप हो, जहाँ अच्छी संतानें, जहाँ अच्छे संबंध हो, जहाँ का वातावरण अच्छा हो, ऐसे लोक में, ऐसे लोकांतरों में, ऐसी धरती पर, ऐसे सौर परिवार में, ऐसी सृष्टि में, ऐसे वातावरण में हमें स्वर्ग रूपी सुख का लाभ मिलेगा। परंतु कब? जब हम भी वरुण का वरण कर लेंगे। वरुण परमात्मा है ही इसलिए कि उसने सबका वरण कर रखा है। वो वरण न करें तो कोई कैसे जी सके? उसके वरण के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। इसलिए हम प्रभु का वरण कर लें। हम उसका वरण न करके कहीं के नहीं रहेंगे। हम उसका वरण न करें, कोई चालाकी करें कि मैं तो उसका वरण नहीं करूंगा और छिप छिप कर खूब पाप करूंगा, अपराध करूंगा, बिना परिश्रम के दूसरों के परिश्रम से अर्जित वस्तुओं का अपहरण करूंगा। तो ध्यान रखें, वरुण की आंखें हर आंख के भीतर निहित है। जो भी प्राणियों की आंखें हैं, वस्तुतः ये वरुण की ही आंखें हैं। और जो भी मनुष्यों का हृदय है, ये वस्तुतः वरुण का ही हृदय है। और जो भी मनुष्यों की आत्माएं हैं, वो आत्माएं वरुण का ही निवास स्थान है। इसलिए वरुण से कोई बच नहीं सकता। हम आंखों से जो देख रहे हैं, वरुण भी हमारी आंखों से उसे देख रहा है। वो सबका ज्ञाता, सबका विधाता, सब कुछ का निर्माता और सब कुछ का संचालन करता है। उसकी व्यवस्था से संसार का कोई कण दूर नहीं, अपरिचित नहीं, छुपा हुआ नहीं है। उसको सब प्रत्यक्ष है, कुछ भी परोक्ष नहीं है। उस महान प्रभु को अनुभव करें जिसका नाम वरुण है। अथर्ववेद के ऋषि भगवान अंगिरा के हृदय में देखो प्रभु वरुण क्या उपदेश कर रहे हैं। भगवान अंगिरा महसूस कर रहे हैं, यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो नीलायम चरति यः प्रतंकम दौसन्निसद्दे यन्मन्त्रयेते राजा तत् वेद वरुणस्तृतीय। अपराध करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त एक और भी है जो उसको देख रहा है, वो वरुण है। षड्यंत्र करने वाले दो व्यक्तियों के अतिरिक्त एक और भी तीसरा है जो उन दोनों की खुसमुस को, उन दोनों के कपट, उन दोनों की योजना, दोनों के छल को जान रहा है। दूसरों के दुखों के, उनके नाश के जो बीज बोने वाले दुरात्मा है, उनकी दुर्भावनाओं को उसी क्षण में वरुण प्रभु जान रहा है। इसलिए महर्षि अथर्वा के भी भीतर, महर्षि अंगिरा के भीतर भगवान ने इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाया कि जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला है, जैसे वायु सर्वत्र फैली है, और जैसे आकाश तो सर्वत्र फैला ही है, ऐसे ही वरुण प्रभु सर्वत्र फैले।
जहां जहां मनुष्य का मन जाता है वहां वहां वरुण प्रभु गए हुए हैं। जो भी कुछ होगा उस प्रभु की व्यवस्था के प्रयोग से ही होगा। भले उसका कोई दुरुपयोग करे और कोई सदुपयोग करे। सदुपयोग करने वाले को वैसा फल और दुरुपयोग करने वाले को वैसा फल मिलेगा। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं यह तिष्ठति, जो मनुष्य खड़ा है, चरति और जो चल रहा है, यह च वंचति, चाहे कोई किसी को ठग रहा है, वंचति अर्थात जो कोई ठग रहा है, छल कपट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, रिश्वत ले रहा है, बेईमानी कर रहा है, यो नीलायम चरति, और कहा चाहे कोई किसी के पीछे छिप छिप कर षड्यंत्र रचता है, डराता है, किसी की हंसी उड़ाता है, द्वौ समनिषद्दे यत मंत्र ये थे, और दो मनुष्य कहीं एकांत में किसी विषय पर गुप्त चर्चा करते हैं। इन सब को राजा, सबका स्वामी, तत्वेदः, इन सब को वह जानता है। कौन? वरुणः तृतीय, जो तीसरा प्रकृति और आत्मा से भिन्न परमात्मा है, वह वरुण प्रभु इन सब को जानता है। वह सर्व प्रकाशक, सर्वश्रेष्ठ, सर्वांतर्यामी ईश्वर तीसरा वहां उपस्थित होता हुआ सब कुछ को जान लेता है। जो इस तत्व को जानता है वो पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो पाप नहीं करता। जो इस तत्व को जानता है वो अवश्य ही मुक्ति को पाता है, क्योंकि वो मुक्ति में बाधा डालने वाले, रोड़ा अटकाने वाले दुष्ट कर्मों को नहीं करता। जो इस प्रकार वरुण प्रभु को धारण कर लेता है, प्रभु ने जैसे हमारा वरण कर रखा है, उसके वरण करने का फल है कि हम बैठे हैं। उसके वर लेने का फल है कि ये जीवन ज्योति का ईंधन, ये प्राण बाहर से भीतर आ रहा है। उसके वरण का फल है कि हम उसकी बनाई आंखों से सुंदर जगत को देख रहे हैं। उसके वरने का फल है कि हम उसके बनाए कानों से नाना सुंदर ध्वनियों को, कलरवों को सुन रहे हैं। उसके वरने का फल है कि हम उसके बनाए पांव पर चल रहे हैं। उसके वरने का फल है कि उसके हाथों से हम नाना उत्तम कर्म कर रहे हैं। उसके वरने का ही फल है कि हम जीवन को जी रहे हैं। तो उस वरुण का, उस महान प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने हमें वर रखा है, उसने हमारा वरण किया है, और अपने आप को भी प्रभु को वरण करने के लिए तैयार करो। संसार में उससे अच्छा वरने लायक और कुछ नहीं। बस अब हम भगवान को वर लेंगे तो वरुण हमारे साथ होगा। वरुण हमारी बुरी आदतों को छुड़ा देगा। वरुण को वरने का मतलब है बुराई से बचना और अच्छाई के सुपथ पर स्वयं को चला देना। तो आइए अब मैं मौन होता हूँ 2-3 मिनट
वरुण प्रभु को वरने का संकल्प कीजिए। भगवान से मानसिक वार्ता, भगवान से मानसिक संवाद कीजिए। अपनी भावनाओं को भगवान सुन रहे हैं, जान रहे हैं। जो हमारे मन में, आत्मा में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये उन्हीं का ही संदेश है। हमारी तरह बोलकर उनकी आवाज हमारे कानों में आए और हम सुने, ऐसा कभी नहीं होगा। पर जो आत्मा में आवाज उठ रही, वो प्रभु की ही आ रही। जो इस ऋचा में आवाज है, जो इस मंत्र में संदेश है, ये उपदेश भगवान का ही है। यही हमारा कर्तव्य कर्म है। इसी से हमारे तमाम दुखों की निवृत्ति और हमें सच्चे सुख, समृद्धि और शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं मौन होता हूँ और आप अपने भाव से प्रभु का वरण करें। ओम कीजिए। 2 मिनट मौन होता हूँ। ओम। ओम। इस प्रकार
भगवान से आत्मीय संबंध स्थापित करते हुए, भगवान के साथ आत्मीय मानस वार्ता करते हुए, भाव वार्ता करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, उन्हें हृदय से अनंत प्रणाम करें, उनके प्रति अपने हृदय की श्रद्धा को, कृतज्ञता को प्रकट करें, उनका आभार व्यक्त करें, उसे महसूस करें कि हमारे हृदय में, आपके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है। यही प्रभु की सच्ची पूजा है कि हम भगवान के आदेश को माने, उस आदेश के अनुरूप कर्तव्य कर्मों को करें। यही प्रभु की पूजा है। ओ, अब इस भाव में स्वयं को ओतप्रोत करते हुए अपनी अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह के ऊपर अंग प्रत्यंगों में ले आए। और दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें। फिर दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर उनमें घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उसे महसूस करें और भगवान के भाव में बने रहें। ओम शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान का वरण करें, प्रभु को जीवन में स्वीकार करें, प्रभु की कृपा को जीवन में धारण करें। पुनः सबके लिए बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।